नमस्ते भैया बहनों। प्रथम भाग में हम लोग गोदोहनम का तीसरा दृश्य पढ़े थे। अब आगे हम लोग देखेंगे चंदन और मल्लिका दूध के लिए दूध के बर्तनों के लिए कुम्हार के यहाँ जाते हैं। वहाँ पर कुंभकार घट रचनायाम लीना गायति। कुम्हार जो है कि वह घड़ा बनाने में लीन है और गीत गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानां जीवनं भंगुरं सर्वं यथैष मृत्तिका घटा। कुंभकार गाता है कि यथा एष मृत्तिका घट भंगुरम सर्वं जीवनम अपि तथैव भंगुरम अस्ति। एतत् ज्ञात्वा अपि जीविका हेतु घटान अहम रचयामि। अर्थात कहता है कुंभकार कि इस मिट्टी के घड़ा के समान जीवन, सभी का जीवन भी भंगुर है, यानी खत्म हो जाने वाला है। यह जानते हुए भी मैं जीविका के लिए घड़ा बनाता हूँ। चंदना नमस्करोमि तात, नमस्कार तात। 5-10 घटान इच्छामि, 15 घड़ा चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या दोगे? देवेश कथम ना, कुंभकार का नाम देवेश है। वह कहता है क्यों नहीं। विक्रिय नाय एव एते, ये सभी बेचने के लिए ही है। गृहान घटान, लो घड़े। 500 रुपये कहानी चौधरी और 105 रुपये दे दो। देवेश कहता है क्यों नहीं, ये सभी तो बेचने के लिए ही हैं। आप जितना चाहें घड़ा ले लें और 15 घड़े ले लें और 105 रुपया मुझे दे दीजिए। चंदना साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। चंदन कहता है बहुत अच्छा, लेकिन मूल्य तो दूध बेचने के बाद ही दे सकूँगा। देवेश क्षम्यताम पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम बिना तु एकम अपि घटम ना दास्यामि, बिना मूल्य का एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, तब मल्लिका जो है कि अपना आभूषण देना चाहती है। तात यदि अधुने मूल्यम आवश्यकम तैर गृहान एतत् आभूषणम। मल्लिका कहती है कि तात यदि अभी ही पैसा देना, मूल्य देना आवश्यक है तो लीजिए यह आभूषण। देवेश पुत्री के नाहम पाप कर्मम करोमि। देवेश कहता है पुत्री, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। कथमपि न इच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम। तुम्हें आभूषण विहीन करना मैं कथा भी नहीं चाहूँगा। नयतु यथाभिलषितान घटान, ले जाओ जितना चाहो घड़े। दुग्धम विक्रय एवं घट मूल्यम ददातु, और दूध बेच करके ही घड़े का मूल्य दो। उभो धन्यो असि तात, धन्यो असि। दोनों चंदन और मल्लिका कहते हैं धन्य है तात, धन्य है। पंचम दृश्यम, 5वां दृश्य है मासानंतरम संध्या काल। मास का अंत है, संध्या का समय है। एकत्र रिक्ता नूतन घटा संति, एक तरफ खाली जो है कि नए घड़े हैं और दुग्ध क्रेतारा अन्य च ग्रामवासिना अपरत्र आसीना, और दूसरे तरफ दूध खरीदने वाला और अन्य ग्रामवासी बैठे हुए हैं। चंदनाधेनु प्रणम्य मंगलाचरणम विधाय मल्लिकाम आह्वयति। चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण करके मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ, मल्लिका कहती है आती हूँ स्वामी। दोहनम आरवस्य तावत, तब तक आप दूहना शुरू कीजिए।
चंदन यदा धेनो समीपम गत्वा दूधुम इच्छति। चंदन जब गाय के पास जाकर दूहना चाहता है तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब धेनु जो है गाय पीछे के पैर से प्रहार करती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्र के साथ बर्तन के साथ गिरता है। नंदनी दुग्धम देहि, नंदनी दूध दो, किम जातम ते, तुम्हें क्या हुआ। पुनः प्रयासम करोति, यह कहकर चंदन पुनः प्रयास करता है। नंदनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, और नंदनी गाय जो है कि बार बार पैर प्रहार करके चंदन को मार कर लहूलुहान कर देती है। हा हतो अस्मि, हाँ मैं मारा गया। चित्कारम कुर्वन् पतति, चित्कार करते हुए चंदन गिर जाता है। सर्वे आश्चर्येन चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे को देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा झटिति प्रविश्य, मल्लिका चित्कार सुनकर जल्दी से प्रवेश करके नाथ किम जातम, पतिदेव क्या हुआ, कथम त्वम रक्तरंजिता, आप कैसे लहूलुहान हो गए। चंदन अधेनो दुग्धोम अनुमतिम एव न ददाति, कहता है गाय तो दूहने की अनुमति ही नहीं देती। दोहन प्रक्रियाम आरभमानम एव ताड़यति माम, जैसे ही दूहने का प्रयास करता हूँ गाय हमें मारती है। मल्लिका धेनु स्नेहेन वात्सल्येन च आकार्य दुग्धम प्रयतते, मल्लिका जो है कि स्नेह से और वात्सल्य से गाय को दूहना चाहती है, दूहने का प्रयास करती है। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, लेकिन गाय को दूध नहीं है ऐसा वह समझ जाती है, ये उसे पता चल जाती है। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन को कहती है नाथ अत्यनुचितम कृतम आवाभ्याम, हे पतिदेव हम दोनों के द्वारा बहुत अनुचित किया गया। यत मास पर्यंतम धेनो दोहनम कृतम, कि महीने भर के बाद गाय को दूहने का प्रयास किया। सा पीड़म अनुभवती, वह पीड़ा अनुभव करती है। अतएव ताड़यति, इसलिए वह मारती है। चंदन देवी मयापि ज्ञातम, चंदन कहता है देवी पत्नी को, मेरे द्वारा भी जाना गया कि अस्माभि सर्वथा अनुचितम एव कृतम, हमारे द्वारा सर्वथा अनुचित ही किया गया। यत पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, कि पूरे महीने भर जो है कि गाय को नहीं दुहा। अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, इसलिए दूध सूख गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा गया है। कार्यम अद्यत्यन्येयत् तद्यदेव विधीयताम विपरीते गतिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम। चंदन कहता है कि सत्य ही कहा गया है कि कार्यम अद्यत्यन्यम यत् तदेव विधीयताम, जो कार्य आज करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए। विपरीते गतिर्यस्य, जिसका जो ऐसा नहीं करता है स कष्टम लभते ध्रुवम, निश्चित रूप से वह कष्ट प्राप्त करता है। मल्लिका आम भर्त सत्यमेव मयापि पठितम यत्, मल्लिका कहती हाँ पतिदेव मेरे द्वारा भी सत्य पढ़ा गया है कि सुविचार विधातव्यम कार्यम कल्याण कांक्षिणा यह करोत्य विचार्येतत् स विसिदति मानव। मल्लिका कहती है कि मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है कि जो कल्याणकांक्षी लोग हैं वह सुविचार कर सभी काम को करते हैं, उन्हें सभी काम को खूब विचार के करना चाहिए। जो विचार कर काम नहीं करते हैं निश्चित रूप से वह दुख को प्राप्त होते हैं। किंतु प्रत्यक्षता अद्य एव अनुभूतम एतत्, लेकिन प्रत्यक्षता आज ही मैं इसका अनुभव किया हूँ। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी मिलके कहते हैं कि दिन का काम उसी दिन करना चाहिए। यह एवं न करोति, जो ऐसा नहीं करता स कष्टम लभते नूना ध्रुवम, वह निश्चित रूप से कष्ट को प्राप्त होता है। जवनिका पतनम,
पर्दा गिर जाता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, और सभी मिलके गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रम अक्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। सभी मिलके गाते हैं कि आदान प्रदान, लेन देन का जो काम है, वह लेन देन का जो कर्म है वह क्या है, कर्तव्य है, उसे शीघ्र ही कर लेना चाहिए। क्षिप्रम अक्रियमाणस्य, जो क्षिप्रम नहीं करते हैं, जो शीघ्र नहीं करते हैं, तो काल पिबति तद्रसम्, काल उसका रस पी जाता है। अर्थात कोई भी काम जो है वह जल्दी से नहीं किया जाता है तो उसका महत्व खत्म हो जाता है। ठीक है भैया बहनों, पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक का जो है कि अन्वय आपके पाठ में दिया हुआ है, इसे देख लेंगे। ये देखिए, चौथा, तीसरा, चौथा अन्वय दिया हुआ है, इसे देख लेंगे और लिख के भेजेंगे। इसका शब्दार्थ याद करेंगे और तब कल जो है कि इसका प्रश्न उत्तर कराएंगे। धन्यवाद।